पदार्थ की अवस्था। पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे पदार्थ के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में जो हमने पढ़ाया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद चूंकि उसमें पदार्थ की बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई थी, तो इसमें यह है कि अब हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि दो हिस्सों में बांटते हैं पदार्थ को। पदार्थ को दो हिस्सों में इसलिए बांटते हैं, एक भौतिक गुणों के आधार पे और एक रासायनिक गुणों के आधार पे। तो यहाँ हम भौतिक गुणों के आधार पे हम पदार्थों को जो बांट रहे हैं उसमें पदार्थों की अवस्था को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसका गुण पढ़ेंगे। तो पदार्थ को तीन अवस्था में बांटा गया है। पहला क्या है? ठोस। ठोस मतलब सॉलिड। ठोस जिसके पास क्या होता है, क्या जहन में आता है जब ठोस की बात करते हैं? क्या जहन में आ रहा है बताओ? ठोस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये आता है कि ठोस के पास आकार निश्चित होता है। क्या होता है? आकार। उसका आकार एकदम निश्चित होगा। दूसरी बात, अगर पिछला वीडियो देखे होइएगा तो उसमें हम पढ़ाए थे कि पदार्थों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, तो ये जो ठोस पदार्थ होता है उसके कणों के बीच आकार बहुत कम होता है। पहली बात क्लियर? क्या हुआ? रिक्त स्थान कम होगा। दूसरा एक और चीज पढ़ाए थे पिछला वीडियो में, क्या रिक्त स्थान के बाद हमने एक चीज ये बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच जो है ना वो बल होता है, आकर्षक बल होता है। तो ये ठोस पदार्थ में बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इसी के कारण इसका आकार जो है वो निश्चित होता है। तो ये जो ठोस के बारे में हम बता रहे हैं। फिर आपको ये बता रहे हैं कि द्रव, लिक्विड में कम होता है। आपस में जो अंतर आणविक जो बल होता है वो बल लिक्विड में ठोस के बनिस्बत कम होता है। यही कारण है कि इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। स्थान इसके पास भी होता है और स्थान इसके पास भी होता है, लेकिन आकार इसका निश्चित होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो अब सवाल ये आता है कि रबर जो है, रबर देखे हो? अगर रबर नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, समझे ना। ट्यूब वगैरह में, साइकिल का ट्यूब में जो लमड़ाते हैं या गुलेती वगैरह से जो मारते हो, गुलेती से मारते हो ना, तो गुलेती वाला जो रबर है उसको ठोस में रखोगे या किस में रखोगे? द्रव में। तो द्रव में कैसे रखोगे? अब एक चीज वो हो गया। दूसरी बात यह है कि ठोस में क्या होता है कि इसका आकार निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आकार, इसका जो है आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन अवस्था जो है इसके पास भी, ये आकार इसके पास निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। आयतन इसके पास निश्चित होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दोनों के पास होता है, लेकिन इसके पास आकार नहीं होता है, शेप नहीं होता है। इसका एकदम निश्चित शेप होता है। तो रबर को किस में रखोगे? अब मान ले कि चीनी जो है, चीनी को तुम रखते हो जिस बर्तन में, उसी का आकार वो धारण कर लेता है चीनी को। और नमक को, तो इसको क्या रखोगे? नमक को। स्पंज जो होता है वो जो जांचते हो और फिर वो अपना पुराना अवस्था खोज लेता है ना, वो क्या होता है? अब उसमें यह चीज देखना है कि रबर को जब हम बाहरी बल लगाते हैं, बताओ क्या होता है? ध्यान दो कि रबर को ठोस में रखेंगे, चीनी को किस में रखेंगे और नमक को किस में रखेंगे? हमने क्या बताया? ठोस जो है उसका आकार निश्चित होता है, तो रबर को हम ठोस में रखेंगे। ध्यान रहना चाहिए, इसी में लड़का सब गलती करता है। ये याद रहे कि रबर को ठोस में रखेंगे। रबर समझ में आ गया? रबर को जब बाहरी बल लगाते हैं तब जाकर के वो अपना आकार बदलता है, लेकिन छोड़ने के बाद क्या होता है? फिर वो अपना आकार निश्चित कर लेता है। इसलिए रबर ठोस में ही आएगा। चीनी और नमक के साथ जो मामला है, उसको जिस बर्तन में रखते हैं वैसा हो जाता है, मगर उसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। उसका जो छोटा छोटा जो कण होते हैं वो अपना स्थान या अपना आकार चेंज नहीं करता है। इसलिए ये भी क्या होगा? ठोस के ही में ही आएगा। इसलिए आइंदा तुम ये मत कहना कि ये ठोस होगा, कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया। गैस के साथ क्या बात है? अब गैस को समझो। गैस में जो है, गैस का है उसका रिक्त कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है ना, कणों के बीच का रिक्त स्थान वो काफी ज्यादा होता है। उसके कण आपस में आसानी से घुल मिल जा सकता है। अब मान लो कि तुम जाते हो किचन में और सिलेंडर में का कुछ निकला हुआ है, महक गया पर दूर से ही, इसका मतलब यह है कि वायु के कणों के साथ वो बहुत तेजी में मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक कण दूसरे कण से के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, जो गैप होते हैं, वो काफी गैप होता है। अब इस गैप के कारण मिल जाता है। अब इसमें घरों में जो यूज होता है, कौन सा गैस यूज होता है बताओ? एलपीजी। बताओ एलपीजी का फुल फॉर्म बोलो।
एलपीजी का फुल फॉर्म बोलो, नहीं मालूम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये जो है, और अब आजकल गैस में बहुत सारा चीज आता है, जैसे सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी जानते हो? दिल्ली में जो गाड़ी चलता है, चलता है ना गाड़ी, वो गैसे पे चलता है, पेट्रोल डीजल पे नहीं चलता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। आपने अभी कोरोना में क्या हुआ था, हंगामा शुरू हो गया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये क्या है कि इसके अंदर जो है, इसके कण जो है आपस में क्या होता है, आसानी से गमन करते हैं। लिक्विड में धीरे, लिक्विड से ज्यादा गैस में करता है ना। ठोस में जो है वो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रहे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसके पास आयतन होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो इसके पास भी होता है, लेकिन इसका आयतन घटता बढ़ता रहता है। इसका आयतन जो है घटता बढ़ता। अब एगो सिलेंडर है 10 लीटर का, एगो है 5 लीटर का। 5 लीटर गैस 5 वाला में आ जाएगा, 200 वाला में आ जाएगा, 200 को पूरा घेरे रहेगा। बात नहीं समझा? 10 लीटर का सिलेंडर है, 10 लीटर का बड़ा हुआ साइज का, तो 5 लीटर गैस अगर उसमें भरोगे तो वो भी भरा रह जाएगा, उसमें 5 लीटर आ जाएगा। अब 5 लीटर वाला भी 5 लीटर आ जाएगा। उसमें 10 लीटर वाला में चाहोगे तो 20 लीटर था, 20 लीटर में भी पूरा फुल होगा। 10 लीटर है तो 10 लीटर में फुल होगा। लेकिन क्या था कि उसका आकार जितना क्या करता है, संपीड्यता उसकी जो है घटती बढ़ती रहती है गैस के अनुसार। लेकिन इसका जो है अंतराण्विक बल अधिक होने के कारण ठोस क्या होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से काफी जकड़ा होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड का आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब पदार्थ का जो एक अवस्था है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा अवस्था हम आपको एक वीडियो में स्पेशल पढ़ाएंगे प्लाज्मा, और वो जब रासायनिक गुण पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे प्लाज्मा के बारे में। क्योंकि प्लाज्मा के बारे में विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बातें इसके बाद में आता है, और ये गैस का ही एक रूप होता है, लेकिन वो होता है एक विशेष चीज। इसलिए इस वीडियो में उसको शेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको हम प्लाज्मा अवस्था का देंगे। लेकिन इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा, वो आएगा आपको रासायनिक गुणों के आधार पर। क्योंकि अब हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है रासायनिक में कि हमको कंपाउंड पढ़ना है, मिश्रण पढ़ना है, एलिमेंट्स पढ़ना है, वो एक अलग गुण हो जाएगा। भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, ये तीन चीजें पढ़ा दिए। अब ठोस का स्पेशल प्रॉपर्टीज और द्रव का स्पेशल प्रॉपर्टीज और इसका गैस का स्पेशल गुण का एक वीडियो अलग आएगा। अभी आपने अवस्था में जाने कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगले वीडियो में आपको ठोस के गुण, द्रव के गुण और क्या कहते हैं कि गैस के क्या क्या गुण होते हैं वो टोटल बताएंगे। आज आप इतना जानिए कि इसके आकार निश्चित होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। इसके आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। ये आसानी से गमन कर सकते हैं। अंतराण्विक बल इसमें कमजोर होता है, इसमें अधिक होता है, और इसमें एकदम साफे कम होता है। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जो है आप देखना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, अगर सही से पढ़ोगे ना, तो सही बात बता रहे हैं कि अगर ठीक ठाक से पढ़ोगे तो मैट्रिक और इंटर में तुमको दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे टोटल वीडियोज में हम हर चीज एक के एक बना देंगे। एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलो, हम आपके साथ चलेंगे। साथ मिल करके पढ़ोगे, फायदा में रहोगे। इधर उधर जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। इसलिए बेहतर यह है कि एक सीरीज बाय सीरीज आता रहेगा और तुम उस सीरीज में रेगुलर बने रहो। और रेगुलर बनने से क्या होगा कि एक कॉपी बना लो और उस कॉपी में लिखना शुरू करो। अभी हमने आपको आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ाया ना, उसके अगले ये वीडियो में आपको क्या कहते हैं कि अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं ना। इसके अगला वीडियो में जब रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ाएंगे तो वो तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ाएंगे ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि स्पेशल सेट का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। उसमें तुमको समझ में आएगा आसान बात। एक के बाद एक चलोगे, स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइंदा अगला वीडियो का इंतजार करो, जस्ट इसके बाद वीडियो आए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको मिल जाए। यकीन जानिए कि अगर सही से आपने हमारे तमाम वीडियो को देखा तो आपके रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं।